अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वापस से होंगे। और जी बहुत दिनों बाद मैं आज व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ क्योंकि मेरा बेबी ठीक नहीं था और यही पकोड़े उसने खाए थे जो मैं उसको बीच में से पोटैटो निकाल के दे रही थी। और वो माशाल्लाह इतने शौक से खा रहा था, मुझे खुशी हो रही थी कि मेरा बेटा कुछ खा तो रहा है ना। उसके बाद मेरे बेटे ने जूस पी लिया जो मैंने उसको बहुत थोड़ी क्वांटिटी में दिया था, लेकिन उसका गला पकड़ा गया और जब गला ख़राब हुआ तो उसको फीवर हो गया। और जब मेरे बेटे को फीवर होता है वो बड़ा सीवियर किस्म का होता है, उसके दिमाग पे बुखार चढ़ जाता है, उसके हाथ पाँव बिल्कुल ठंडे यख हो जाते हैं। और मेरे बेटे को 2 बार फिट्स भी पड़े थे लास्ट ईयर, जब वो 7 दिसंबर को उसने 1 ईयर का हो जाना था और 6 दिसंबर को उसको फिट्स पड़े थे। और बहुत बुरी मेरी कंडीशन थी, बेटी की तो थी ही थी और मेरी भी बहुत ज़्यादा बुरी थी। तो खैर अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपनी अमान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा अब ठीक है। और ये मैं आई हूँ मार्केट, जो जे डॉट का सूट था उसके साथ कि मैंने लेना था ट्राउज़र, और स्किन कलर का मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। स्किन कलर जो था वो बेस कलर था लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसके साथ फिर पर्पल कलर का लिया है। यहाँ पे बहुत प्यारी वैरायटी आई हुई थी। यहाँ से फिर मेरी सिस्टर ने एक शॉल ली, गर्म शॉल, और उसके बाद हम रिफ़्रेशमेंट की तरफ आए। और यहाँ से फिर मैंने ये टिक्का ऑर्डर किया। सिस्टर को भूख लगी हुई थी, उसने फ्रूट चाट खाई और एक घर के लिए भी पैक करवाई। और जी मेरे साथ एक ब्लंडर हो गया कि जो मैंने दर्जन को सूट दिया था जे डॉट वाला, उसने वो सूट ख़राब कर दिया। वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि उसके साथ फिर क्या हुआ। ये हम लोग घर वापसी जा रहे हैं। चिंची पे बड़ा मज़ा आता है मुझे वैसे। और ये घर आके राइस बने हुए थे, उसके साथ फिर मैंने ये टिक्का एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और मुझे तो वैसे भी चिकन पुलाव बहुत पसंद है। और अभी इस वक्त सब सो रहे हैं, मेरा बेटा भी माशाल्लाह से सो गया है। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये मैं दूध गर्म कर रही थी अपने लिए, और साथ में सिस्टर ने रखा हुआ था कीमा, आई थिंक वो बना रही थी। और मैं यहाँ अपने लिए दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि मैंने मेडिसिन लेनी थी। और जी ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, मेरा बेटा कुछ खा नहीं रहा था तो मैंने उसके लिए मेरी सिस्टर ने उसके लिए ये अंडा बनाया और मैं उसके लिए ये डक वाली प्लेट लेके आई हुई हूँ। उस पर वो माशाल्लाह से शौक से खा लेता है। और उसके बाद मैं आई हूँ कमर्शियल मार्केट, मुझे अपनी सासू माँ के लिए लेनी थी गरम शॉल, और ये मैं देख रही हूँ। ये हम सादकाबाद के थे, यहाँ अलकरम से मैंने ये शॉल्स देखी, तो फिर यहाँ से मैं निकली हूँ। जो पहले मैंने शॉल ली थी वो मेरी मदर इन लॉ को पसंद नहीं आई, तो लिहाजा अब मैं दोबारा कमर्शियल जाऊँगी और वहाँ बल्कि मैं आ चुकी हूँ। यहाँ मैं ये देख रही हूँ काम वाली चादरें, शॉलें, और फिर मैंने इनमें से एक ली है जो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। और ये दूसरी शॉप पे हम आए थे, मैं और मेरी सिस्टर। यहाँ से जो है बहुत खूबसूरत वैरायटी थी और मैं पछता रही थी कि मैं पहले यहाँ पे क्यों नहीं आई। और ये शाम का वक्त है, चाय बन रही है। आजकल मैं चाय बहुत पी रही हूँ, मुझे पता नहीं क्या एंजाइटी सी हो रही है क्योंकि मैंने ससुराल चले जाना है, तो उस वजह से ना बहुत एंजाइटी होती है, मुझे डिप्रेशन होने लग जाता है। तो ये जी मेरा सूट है जो लास्ट विंटर्स में आपने देखा होगा, या शायद इसी विंटर में मैंने वीडियो अपलोड की थी, मुझे ठीक से याद ही नहीं है। उसके मैंने लगाए हैं बटन, वो सिल के आ चुका था सूट। और ये मैं अपने बेटे की दे रही हूँ सिरप। और उसके बाद मैं बैठी थी मशीन पे खैर तो नहीं बैठी थी, बेड पे बैठी थी और मशीन चला रही थी। तो मैं दुपट्टे को लेस लगा रही हूँ, इतनी प्यारी लेस ये लगी है। इंशाल्लाह आप लोगों से अपने ड्रेसेस ज़रूर शेयर करूँगी, उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह। और ये मैंने पार्सल मंगवाया था
انارکلی سے، جو کہ آ چکا ہے، بریانی ہے، اور ساتھ میں چکن کڑھائی تھی. یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کھول کے. اور ان کے چاول بڑے سخت تھے، بریانی بہت سخت تھی. جیسے پہلے ذائقہ تھا اس کا ویسا نہیں تھا. میں نے بے شمار ٹائم میں ان سے یہ کھائی ہوئی ہے، لیکن یہ بہت زیادہ جو ہے نا سخت چاول تھے. خیر، آپ کو دکھاتی ہوں شالز جو میں لے کے آئی تھی اپنی اور مدر ان لا کے لیے. یہ لے کے آئی ہوں. دوسری جو ہے وہ میں نے دے دی تھی، اور اس کی جگہ پھر یہ میں لے کے آئی ہوں اور پیسے دے کے. اور یہ دیکھیے اسٹف بھی بہت اچھا ہے، وہ بھی بہت اچھا تھا. یہ بھی بڑا پیارا ہے. اور جی یہ دیکھیں، اس میں نا میرون سا کلر کا نا دھاگے کا کام ہوا ہوا ہے، اور سکن کلر کا جو بیس کلر ہے نا اسی کلر کا کام ہوا ہوا ہے. بڑی پیاری ہے اور ہیوی بھی ہے. اور جی یہ ہے میری چادر. آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی. مجھے تو بے حد خوبصورت لگی. اب تو ویسے موسم بھی جانے والا ہے. میری تو شادی کی شالز پڑی ہوئی تھی ابھی تک، اور وہ میں یوز کرتی ہوں، بڑا اچھا لگتا ہے. اور جی یہ دیکھیں، یہ ساری رات لگا کے کتنے گھنٹے لگا کے یہ میں نے جو ہے شرٹ کھولی ہے. اس کی ساری سلائیاں، کیونکہ جو درزن ہے اس نے یہ خراب کر دی تھی. یہ اندر اس کے جو بارڈر بنا ہوا ہے نا، یہ جو سائڈز پہ بارڈر ہے وہ ایک سائڈ پہ درزن نے بنا دیا اور دوسری سائڈ پہ بنایا ہی نہیں. پھر میں ٹیلر کے پاس گئی یہ شرٹ لے کے، تو پھر اس نے کہا کہ میں انشاءاللہ آپ کو ٹھیک کر کے دوں گا، لیکن اس نے 1000 جو ہے صرف شرٹ کا ہی مانگ لیا. تو خیر سوٹ کا دوپٹہ مجھے بہت پسند تھا. یہ قمیض اتنی مجھے خاص نہیں لگی تھی، لیکن اب اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے. جو چیزیں بڑی مشکل سے بندہ خریدتا ہے اور اگلے جو ہیں وہ پل بھی نہیں لگاتے اور چیز کو خراب کر دیتے ہیں. اور میری ریکویسٹ ہے تمام درزنوں سے کہ اگر آپ کو سلائی نہیں کرنے آتے تو پلیز آپ اسی وقت بول دیا کریں، نہ کہ سوٹ لے لیا کریں. تھینک یو. اور یہ میں آئی تھی سسٹر کو لے کے پارلر پہ، اس نے کچھ کروانا تھا فیس کا. اور آپ لوگوں کو میرا ولاگ کیسا لگا پلیز پلیز ضرور بتائیے گا، مجھے خوشی ہوگی. اور یہ میں کھا رہی ہوں رائس. میرا بہت دل چاہ رہا تھا، یہ پہلے کی ویڈیو ہے جو میں نے ابھی اس میں کلپ ایڈ کر دیا ہے. اور ابھی آج کل میں کچھ تیاریوں میں مصروف ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو جب میں اپنے ڈریسز شو کرواؤں گی تو پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں کن تیاریوں میں مصروف ہوں اور میں کس کا ویٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.